नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। रक्षक ही बन गया भक्षक, पुलिसकर्मी पर युवती से अश्लील बातचीत का आरोप, ऑडियो वायरल। रीवा जिले के रायपुर करचुलियान थाना क्षेत्र से एक शर्मनाक मामला सामने आया है, जहां कानून के रखवाले पर ही कानून की रक्षा करने वाली जिम्मेदारी से भटकने का आरोप लगा है। थाना परिसर में पदस्थ पुलिसकर्मी संतोष सिंह पर एक पीड़िता युवती से फोन पर अश्लील बातचीत करने का आरोप लगा है। इस बातचीत का ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे पुलिस विभाग की छवि पर सवाल खड़े हो गए हैं। पीड़िता ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर इस पूरे मामले की लिखित शिकायत दर्ज कराई है। युवती का आरोप है कि वे पुराने पारिवारिक विवाद के चलते लगातार प्रताड़ना और धमकियों का सामना कर रही थी। इस संबंध में मदद मांगने वह रायपुर करचुलियान थाने पहुंची थी। युवती ने बताया कि उसकी चाची एवं चाचा के मायके पक्ष के लोग मालती मिश्रा, काजल मिश्रा और राम निरंजन तिवारी उससे और उसके परिवार को झूठे मुकदमों में फंसाने और जान से मारने की धमकी दे रहे थे। परेशान होकर जब वह थाने पहुंची तो वहां पुलिसकर्मी संतोष सिंह ने उसका मोबाइल नंबर लेकर सहायता के नाम पर अश्लील बातचीत शुरू कर दी। पीड़िता का आरोप है कि संतोष सिंह ने कहा कि तुम बोलो तो मैं अभी किसी को भी जेल में डाल दूं, लेकिन तुम्हें हमें मजदूरी देनी हो, और इसी तरह की कई आपत्तिजनक बातें कही। युवती ने यह भी कहा कि इस व्यवहार से परेशान होकर उसने एडिशनल एसपी मैडम के समक्ष आवेदन देकर अपनी सुरक्षा की मांग की है। मामले की जांच जारी। पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अतिरिक्त पुलिस निरीक्षक ने निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया और दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, रीवा, मध्य प्रदेश। कहाँ से आए? जी, मैं रायपुर थाने से आई हूँ। मेरा गांव सिरखिनी में है। मैंने कुछ दिन पहले एफआईआर की हुई थी, तो उस एफआईआर की जांच संतोष सिंह के पास गई। तो उन्होंने वहाँ पे मुझे जब टच किया तो उनके टच करने से तरीके से ही पता चल रहा था कि उनकी इंटेंशन क्या हो रही है। फिर मैंने वहाँ पे कुछ नहीं बोला क्योंकि मेरे पापा थे और मुझे लगा कि मैं कुछ बोलूँगी तो बात ज़्यादा बढ़ जाएगी। फिर कुछ दिनों बाद कल 20 तारीख को उन्होंने उसकी एफआईआर की जांच करने के लिए वो घर आए मेरे। तो घर आके मुझे अपने पास जैसे बुला रहे थे कि पास आओ। तो मैं दूर भाग रही थी। तो फिर उतने में वो चले गए, पूछताछ किया और फिर चले गए। और लेकिन फिर बाद में उन्होंने 7:30 के आसपास कॉल किया मेरे को, और कॉल करके वो मेरे को पहले तो केस के बारे में कुछ पूछताछ की उन्होंने मेरे से, लेकिन फिर बाद में कुछ उल्टी सीधी बातें करने लगे, पटांग बातें करने लगे। तो संतोष सिंह रायपुर करचुलियान थाने में क्या? सर, ये तो मुझे उनका कौन सा पद है ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन वो एक शायद हेड कांस्टेबल है। जी सर। फिर आपके पास आए तो फिर क्या मतलब बातें करनी, फोन में क्या बातचीत हुई आपकी? सर, वो फ़ोन में पूछ रहे हैं कि तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है, तुम कंघी क्यों नहीं करती हो, तुम्हारे ओंठ क्यों सूखे हुए हैं, तुम्हारे दिल की धड़कन इतनी तेज चल रही है। ये सारी बातें वो मेरे से कर। सर, ये विवाद हमारा बहुत पुराना है। मेरे घर में झगड़ा हो रहा था मम्मी पापा का और चाची का। मम्मी पापा का भी नहीं बोल सकते, दादी और चाची का हो रहा था, जिसमें चाची हम लोगों को, मम्मी पापा को सबको ज़बरदस्ती घसीट के ला रही है क्योंकि दादी हम लोगों के साथ रहती है। तो उसी चीज़ का विवाद चल रहा था। तो पहले उन्होंने मेरे ऊपर मेरा कैरियर ख़राब करने के लिए, मेरे कैरेक्टर ख़राब करने के लिए उन्होंने मेरे ऊपर झूठी एफआईआर भी करवा चुके हैं। उसकी जब जमानत हो गई उसके बाद भी वो हम लोगों के पीछे पड़ी हुई हैं। कभी पत्थर से मारती है तो कभी गाली गलौज, इतनी गंदी गालियाँ देती है कि मुझे बोलते हुए शर्म आती। कोई सुनेगा तो सुनने वाला शर्मा जाएगा, ऐसी गालियाँ देती है। क्या विवाद जमीन से जुड़ा हुआ? जमीन से भी जुड़ा नहीं बोल सकते हैं, एक मतलब कि छोटी छोटी बातों का विवाद कि तुम ऐसा क्यों बोली हो। दादी को कई बार मारने आई, जब मैं उसे दादी को मारने से बचाने के लिए पकड़ी हाथ, तो जाके एफआईआर उसमें रिपोर्ट में मेरा नाम लिखवाया। प्रधान आरक्षक की आपने शिकायत लेकर एडिशनल एसपी से आपने शिकायत की है? जी सर। क्या आश्वासन? मैम, सर उन्होंने तो ये तो बोला, मैम बोली हैं कि हाँ हम जरूर एक्शन लेंगे कोई ना कोई, आप परेशान मत हो। तो मुझे उनके ऊपर भरोसा है, वो जरूर कुछ ना कुछ एक्शन लेंगी। बस प्रेशर दीजिए, 2-3 दिन के पास कॉल कीजिए, ये करेंगी, ऐसा करेंगी। जेल में भेज दे सबको, तुम्हारे मन का। अरे क्या बताऊं सर।
जेल में भेज दे? मैं कुछ चलो नहीं जाओ। बोल सकती, हैं? मैं कुछ नहीं बोल अच्छा सकती। हंस दो होगा तो फिर हम बोल देंगे। हंस नहीं हंसे तुम। हंस रही हूँ सर, आप बस किसी तरह ये साफ करवा दीजिए जिससे लड़ाई झगड़ा कम हो जाए। तो एक काम करते हैं, जी कल सर। हम वर्दी में पहन के आएंगे, लेबर टी शर्ट पहन के आएंगे तो हम शुगर कर देंगे। नहीं सर, आप नहीं करिए, हो गया। मम्मी कर लेंगी, बस वो करने नहीं दे रही हैं। करने मतलब कर सब नहीं। कर हम ही लोगे, मैं ही खुद करवा लूंगी, लेकिन वो करने नहीं दे रहे हैं। हाँ नहीं तो जब हम रहेंगे तो करने देंगे ना। हाँ। मजदूरी तुमको देनी पड़ेगी, हमारी दोगे? अरे सर आप नहीं करिए ना, आप बस खड़े रहिए, आप उनको बोलिए, मैं खुद कर दूंगी। हाँ, मम्मी अभी रात में कर आप देती। काम कर लेते हो? हाँ सर, सब काम कर लेती हूँ। मुझे तो नहीं लगता। क्या सर, आपको लगता नहीं? मैं खेत काटने जाती थी। ए, सही में सर, मैं खेत काटने जाती थी, भूसा रख लेती हूँ, सब काम कर लेती हूँ मैं। अच्छा पापा चले गए उस घर? हाँ पापा चले गए। मम्मी भी? मम्मी यहीं है। खाना फिर पापा को? अब अभी मैं बनाऊंगी तो मम्मी लेके जाएंगी फिर वहीं रुक जाएंगे? हाँ, मम्मी पापा वहीं रहते हैं, यहाँ दादी और मैं रहती दूर क्यों हमसे भागते? डर लग रही थी क्या? हूँ। नहीं। मैं बुला रहा था कि चिल्लाना न पड़े, तुम और गला फड़वा रहे थे। मैं इसीलिए कहा देख लूं मैं कहाँ पानी डाल रही, क्या गर्म कर रही, क्या वो करती है। वो कम कमीनी थोड़ी ही चाची तुम्हारी, इसलिए तो मुंह पे बोला मैंने। दोनों को देखे हो ना? हाँ वो तो मैं। ये ले आओ गड़ास उड़ास ले आओ तो और लेके चल देते हैं। बस ये किसी तरह ये रास्ते का साफ करवा दीजिए तो सारी लड़ाई हो सकता है कम हो जाए। मेरी बात सुनो, जी। तुम अपना फ्यूचर देखो। अब तुम तो काले भूत न बन जाओ, थोड़ा अच्छे लग रहे हो तुम, बंदर की तरह मुंह न बना ले तुम। मेरी बात जी कुछ समझ में आ रही है? जी नहीं जी आ रही? हंस तो रहे नहीं हो तुम हंस बस रही हूँ। रोते बस हो। मुझे बहुत बुरा लगता है तुम रोते हो, हमेशा रोते हो, तुम्हारे आंसू बहुत आते हैं, पता नहीं क्यों। काहे रोते रहते ये बताओ, इसका जवाब सही दे दो। क्यों रोते हैं तुम? नहीं सर, वो मैं इतने साल से तैयारी कर रही हूँ, एक काहे की? झटके में सब बर्बाद हो गया। कुछ नहीं खत्म हुआ अभी। तुम हुए कितने दिन के? शरीर फूला फाला मोटू हो गए तो इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम बहुत बड़े वो हो गए। एज क्या है अभी बताओ? 21? हेलो, जी सर। कितने की हो अभी? 21। 39 के? नहीं सर, लेकिन फिर भी एक केस लग जाता है तो सब खराब हो कुछ जाता नहीं होगा उससे कुछ नहीं होगा। उसको मेरे से ही मैं उससे बोलूंगा, वो राजीनामा कर लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। पर ये बात मुझे करनी पड़ेगी जब आपकी तरफ से कुछ मिले हमें। अब इतने काम के लिए हम जाते कहीं तो कुछ हमें मिलता है, है। जी। यहाँ कुछ नहीं मिला, बल्कि एक गिलास पानी में। मुझे प्रियंका से मतलब था। वही ना सर, सबसे आप ज्यादा देखो गलती मेरे आप पापा की है, हर जगह गलती उनकी है। अच्छा, मैं उसी दिन समझ गया था ना जब एक फर्स्ट बार आए थे। मैं इनको नहीं जानता था, वो तो तुम अब फंस गए वहां, इसलिए थोड़ा सा तुम्हारी तरफ से इनकी मदद करा। नहीं मैं इनको तो इतने डंडे मार के अंदर करता कि क्या बताऊं। समझ में आ रहा है? जी सर। हाँ, इनकी हेल्प किसके बदौलत हो रही है? आपकी बदौलत। हम्म, आपकी वजह से। नहीं रॉन्ग आंसर। मेरे वजह से क्यों हो रहा है? सही फिर से बताओ, किसके बदौलत मैं इनकी मदद कर रहा हूँ? सर किसकी वजह से? मेरी वजह से। तुम्हारे वजह से हुई इनकी मदद। नहीं लग रहा ऐसा है? मुंह बंद कर लिए, सिल लिए मुंह क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं जवाब नहीं है? लग रहा है ऐसा। है? लग रहा है सब क्या लग रहा है बताओ? कि मेरी वजह से हो सकता है, मेरे कैरियर के बारे में सोच के आप इनकी हेल्प कर रहे हो। अच्छा, और कुछ सोच सकते? कैरियर है भर। तुम ये बताओ तुम कर सकते हो? ये पूछ रहे, मेरे से प्रश्न पूछे हो। जी पहले ये बताओ, तुम आए उस दिन हम तुमसे कितने प्यार से मिले? जी सर। तुम्हारा ख्याल किए? जी सर। उसके बदले तुमने मेरा क्या ख्याल किया बताओ?
मुझसे क्या प्यार से मिले तुम, मुझसे क्या ख्याल किए, मुझसे क्या तुम आज तक फोन लगाए? नहीं लगाए ना? सर आप बोले थे मतलब कोई यू आर इमरजेंसी फ्री, होगी, कोई मतलब यू आर इमरजेंसी फ्री। होगी तो। आपकी FIR मैंने कर दिया, बस आप फ्री हो गए? नहीं सर। हाँ, आप तो फ्री हो गए, मैं तो यही मानूंगा। 10 दिन हो गए, आपने एक भी बार फोन लगाया तो बताओ। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बुलेट रिपोर्टर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।